दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, रामेश्वर डूडी के हेल्थ से जुड़ा बड़ा अपडेट। ब्रेन हेमरेज के बाद कोमा में चले गए कांग्रेस नेता, हालत बेहद गंभीर। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडू के हेल्थ से जुड़ा नया अपडेट सामने आया है। चिकित्सकों की देखरेख में बांगड़ के न्यूरो आईसीयू में एडमिट रामेश्वर डूडू का कल एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी ओटी में ऑपरेशन किया गया था। अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा के निर्देशन में चिकित्सकों की टीम ने डूडू का ऑपरेशन किया था। डॉक्टर अचल शर्मा ने बताया कि कल ब्रेन से ब्लड क्लॉट निकाला गया था, लेकिन तबीयत अब भी नाजुक बनी है। 60 वर्षीय रामेश्वर डूडू का स्वास्थ्य फिलहाल बेहद नाजुक बना हुआ है। बड़ी खबर, राजस्थान में चुनाव से पहले देवासी समाज का सियासी दलों को बड़ा संदेश। प्रदेश में जोधपुर में देवासी समाज का महासम्मेलन आयोजित किया गया। राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन के माध्यम से देवासी समाज ने लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधित्व को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया और सभी राष्ट्रीय पार्टियों को एक संदेश देने का प्रयास किया। इस दौरान देवासी रेवाड़ी समाज की महिलाओं ने भी मंच पर अपनी भूमिका अदा की और महिलाओं ने भी समाज को संबोधित करते हुए अपने अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक रहने के साथ ही एकजुटता के साथ सामाजिक हितों के लिए आगे आने का आह्वान किया। बड़ी खबर, अशोक गहलोत के साथ अब शेखावत को भी होना होगा कोर्ट में पेश। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। अब कोर्ट ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। मानहानि से जुड़े इस मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होने वाली है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से उन्हें और उनके परिवार को आरोपी बताए जाने के मामले में मानहानि केस किया था। इस मामले में कोर्ट की ओर से 6 जुलाई को मुख्यमंत्री गहलोत को समन जारी किया गया था। बड़ी खबर, अगले 2 महीने तक फ्री रहेंगे बच्चे, किसी कोचिंग में नहीं होगा कोई टेस्ट और मिलेगी छुट्टियां। पिछले कई दशकों से कोटा को कोचिंग हब के तौर पर एक नई पहचान मिली है। जेई एवं नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों स्टूडेंट्स कोटा में स्थित कोचिंग में एडमिशन लेते हैं। वहाँ बेस्ट गाइडेंस के साथ ही पढ़ाई का पूरा माहौल भी मिल जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं का स्तर कठिन होता जा रहा। जेई नीट एग्जाम के साथ ही उनमें शामिल होने वाले स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। कोटा के जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस में कोचिंग सेंटर्स के लिए एक आदेश जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोटा में जान देने के मामले बढ़ते मामलों को देखते हुए अगले 2 महीने तक कोई भी टेस्ट प्रतियोगिता आयोजित नहीं किया जाएगा। इससे स्टूडेंट्स पर से पढ़ाई का प्रेशर कम करने में मदद मिलेगी। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने 5 सालों में राजस्थान को 4 गुना बढ़ाया, अब 10 गुना बढ़ाने की ओर अग्रसर है। सीएम गहलोत ने कहा कि अब सभी ने मिलकर 5 वर्षों में राजस्थान की प्रगति को 4 गुना बढ़ा दिया है। अब इसे 10 गुना बढ़ाने और राजस्थान को हर क्षेत्र में देश का सिरमौर बनाने की दिशा में मिशन 2030 का शुभारंभ किया है। राज्य सरकार 1 करोड़ लोगों से सुझाव और सलाह लेकर विजन 2030 डॉक्यूमेंट्री जारी करेगी। बड़ी खबर, देश में कोचिंग सिस्टम बैन किया जाए, कोटा में बढ़ते मामले को देखते हुए राजस्थान के मंत्री का बड़ा बयान। राजस्थान के कोटा में छात्रों के जान देने की कोशिश की लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है। नीट की तैयारी कर रहे 2 स्टूडेंट्स ने फिर से ये कोशिश की। इस बीच राजस्थान के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने कहा कि देश में कोचिंग प्रणाली पर प्रतिबंध लगाने वाली नीति लागू होनी चाहिए। महेश जोशी ने कोटा में होने वाले इन गंभीर घटनाओं को लेकर चिंता जताई और इस साल कोटा में जान देने के 24 मामले सामने आए। महेश जोशी ने कहा कि देश में कोचिंग प्रणाली पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को इस प्रणाली पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नीति लानी चाहिए। इस बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री बिड्डी कला ने कहा कि मानसिक तनाव में आकर जो छात्र कर रहे वो एक पाप है। साथ ही कहा कि इसके बारे में सोचना भी पाप है। बड़ी खबर, न्यूनतम मजदूरी में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी, सीएम गहलोत का अहम फैसला। राजस्थान में गहलोत सरकार श्रमिकों को आर्थिक एवं सामाजिक संबल देने के लिए निरंतर अहम निर्णय कर रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसी क्रम में प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम मजदूरी की दरों में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री गहलोत की मंजूरी के बाद अब अकुशल श्रमिक को 259 रुपए के स्थान पर 285 रुपए प्रतिदिन या फिर 7,410 रुपए प्रतिमाह, अर्धकुशल श्रमिक को 271 रुपए के स्थान पर 297 रुपए प्रतिदिन या फिर 7,722 रुपए प्रतिमाह, कुशल श्रमिक को 283 रुपए के स्थान पर 309 रुपए प्रतिदिन या फिर 8,034 रुपए प्रतिमाह एवं उच्च कुशल श्रमिक को 333 रुपए के स्थान पर 359 रुपए प्रतिदिन या फिर 9,334 रुपए प्रतिमाह मजदूरी प्राप्त होगी। बड़ी खबर, परिवर्तन यात्रा से पहले कैलाश मेघवाल का विवादित बयान, कहा कि अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्टाचारी हैं, पीएम को लिखूंगा पत्र। राजस्थान में तैयारी में जुटी भाजपा की ओर से प्रस्तावित परिवर्तन यात्रा से पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लेकर विवादित बयान दिया। शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल ने कोठिया गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार की जांच करने तक मंत्री पद से हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने की बात कही। भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि किस तरह के पार्टी में लोग बैठे हैं जो कैलाश मेघवाल का मुकाबला केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से कर रहे। बलिकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कोचिंग वाले सीएम से नहीं समझ रहे, अब कानून का डंडा समझाएगा। कोटा में कोचिंग छात्रों के जान देने के मामले लगातार सामने आने पर अब गहलोत सरकार के मंत्रियों ने कड़ा रुख दिखाया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी और गोविंद मेघवाल ने कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की वकालत की। कोटा में छात्रों के एक के बाद मामले सामने आने के बाद कोचिंग संस्थान राजस्थान सरकार के मंत्रियों के निशाने पर आ गए। इस मामले में खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यहां तक कह दिया कि कोचिंग संस्थान मुख्यमंत्री के समझाने पर नहीं समझ रहे, अब तो उन्हें कानून का डंडा ही समझाएगा। महेश जोशी ने इस दौरान कहा कि कोचिंग संस्थानों पर कड़ा रुख अपनाया जाए, साथ ही जब तक कोचिंग को लेकर नीति नहीं बन जाए तब तक इन कोचिंग संस्थानों पर बैन लगना चाहिए। बलिकर भाजपा के जिला महामंत्री का इस्तीफा, दुष्कर्म का केस दर्ज होने के बाद लिया फैसला, खुद को बताया निर्दोष। पाली जिले के सोजत थाने में एक विवाहिता ने भाजपा जिला महामंत्री सहित 4 लोगों के खिलाफ गैंगरेप और महिला की बेटी से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज करवाया। इसके बाद मोहन जाट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सोजत सिटी थाना क्षेत्र निवासी महिला ने थाने में शिकायत देकर आरोप लगाया कि एक माह पहले वह सोजत में प्लॉट खरीदने के सिलसिले में भाजपा महामंत्री मोहन जाट के यहाँ गई थी। यहाँ पर महेश चांडक नाम का व्यापारी और 2 महिलाएं पहले से मौजूद थी। महिला का आरोप है कि मोहन जाट और महेश चांडक ने इन महिलाओं की मदद से उसके साथ गैंगरेप किया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी छेड़छाड़ की। मुकदमा दर्ज होने के बाद भाजपा जिला प्रवक्ता तिलक राम चौधरी ने मीडिया कर्मियों को एक वीडियो भेजा। वीडियो में मोहन जाट जिला महामंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे। बलिक राजस्थान बीजेपी में चुनाव से पहले खींचतान, कोप भवन में वसुंधरा राजे। राजस्थान में 2 सितंबर को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज होगा। पार्टी ने वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। चर्चा है कि अपनी अनदेखी से वसुंधरा राजे नाराज है। चारों दिशाओं में अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा परिवर्तन यात्रा का आगाज करेंगे। खास बात यह है कि इस बार परिवर्तन यात्रा का कोई चेहरा नहीं है, जबकि इससे पहले गहलोत सरकार के दूसरे कार्यकाल के खिलाफ निकाली गई परिवर्तन यात्रा का मुख्य चेहरा वसुंधरा राजे थी। इस बार वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री शेखावत घूम घूम कर कह रहे हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे फील्ड में कम सक्रिय है। खास बात यह है कि बीजेपी का कोई वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे को मनाने का प्रयास करते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा। बलिक राजस्थान में कांग्रेस ने जब भाजपा को हटाकर सत्ता हासिल की है तो सबसे बड़ी भूमिका मुस्लिम वोटों की रही। यही वजह है कि इस बार भाजपा ने इसके लिए खास तैयारी की है। भाजपा ने मुस्लिम बहुल 40 विधानसभा सीटों पर फोकस करने का प्लान बनाया। भाजपा दरगाह, ईदगाह और मुस्लिम कमेटियों से जुड़े लोगों का राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का कहना है कि हर जिले में कम से कम 100 प्रबुद्ध लोगों को बुलाया जाएगा। इससे देश भर में मैसेज जाएगा कि भाजपा मुस्लिमों के हित में काम कर रही है और मुस्लिम समाज में पार्टी की पैठ जम रही है। राज्य के भरतपुर जिले में 6 परिवारों की सनातन धर्म में घर वापसी। 35 सदस्य ईसाई से बने हिंदू। कहा कि 3 साल पहले लालच में आ गए थे। ईसाई से फिर से हिंदू बने परिवार ने बताया कि मेरे परिवार में माँ, पत्नी और बच्चे हैं। 3 साल पहले मेरे बेटे की तबीयत खराब चल रही थी। काफी इलाज के बावजूद उसे फायदा नहीं हो पा रहा था। इस बीच ईसाई धर्म के प्रचारक उनके संपर्क में आ गए। ईसाई धर्म अपनाने पर बच्चे की तबीयत ठीक होने का दावा किया। इसके बाद हमने पूरे परिवार के साथ ईसाई धर्म अपना लिया। हालांकि बच्चे की बीमारी ठीक नहीं हो पाई। इसके बाद पूरे परिवार ने हिंदू धर्म में घर वापसी का निर्णय किया।